एक सूरदास दिन भर भिक्षाटन करता है। शाम हो गया तो एक आदमी कहा, सूरदास यही स्कूल में रह जाओ, मैं तुम्हें 8 बजे रात्रि भोजन पहुंचा दूंगा, सो जाना और सुबह चले जाना। सूरदास वैसा ही किया। जब सुबह हुआ तो सूरदास स्कूल छोड़ करके निकलता है, लेकिन बहुत बड़ा 4 दीवारी था, बाउंड्री वॉल था। सूरदास उसी में फंस गया। जहां गेट था वो गेट के पास आता था, तब तक में सूरदास कपार नोचने लगता था, गेट छूट जाता था। दिन भर उसी बाउंड्री में घूमता रहा, उसको फाटक नहीं मिला, सूरदास को कपार नोचता रहा। एक आदमी कहा, सूरदास आप इतना क्यों व्यायाम कर रहे हैं? तो कहा, मैं व्यायाम नहीं कर रहा हूं, मैं तो गेट को खोज रहा हूं। उस आदमी ने कहा, दिन भर से आप यही काम कर रहे हैं? कहा, किसी ने नहीं बताया, बताओ गेट कहां है? वो आदमी कहा, मुझे फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं युक्ति बता देता हूं। तुम बाउंड्री को पकड़ते पकड़ते आओ, जहां पकड़ में नहीं आएगा तो समझ जाना कि वही निकलने का साधन है, आगे बढ़ जाना। वही किया सूरदास, केवल इतना सुझाव दिया। बाउंड्री पकड़ते पकड़ते आया, जहां बाउंड्री खत्म हुआ वहां सूरदास आगे बढ़ गया, बेचारा का काम बन गया। दिन भर परेशान था। यही काम एक सच्चा गुरु करते हैं, ध्यान दीजिए। यदि गुरु अंधा रहता तो सूरदास कभी उससे मुक्त होता? एक आंख वाले ने अंधा को भी राह दिखा दिया, तो आंख वाले गुरु कीजिए। ये संसार में भटकाने वाले बहुत गुरु फरे हैं, बहुत गुरु हो गए हैं। बहुत आदमी ऐसे ऐसे गुरु हो गए हैं कि टका के लोभ से, पेट की लोभ से, नाना प्रकार की लोभ में गरसे हुए हैं। लेकिन कबीर साहब चेताते हैं, पूरा साहब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगा के मुलहु आपे खोए। कैसा गुरु करना है मैं बता देता हूं। नकली गुरु से सावधान। एक गुरु महाराज चेला को कहते हैं, चेला जी। कहा, क्या? कहा, कल सत्संग है, 2 किलो मिश्री लाओ खरीद करके, लो 5 टका, 2.5 टका किलो देता है मिश्री। चेलाराम गए, बनिया को आंख में रतोधी लगता था। बनिया ने कहा, कितना मिश्री लेना है? कहा, 2 किलो। कहा, बटखरा चढ़ा दो, हम मिश्री दे रहे हैं। वो 5 किलोवा चढ़ा दिया। 5 किलोवा जब चढ़ा दिया तो 5 किलो मिश्री ले आया, गुरु महाराज को दिया। गुरु महाराज कहते हैं, बेटा बहुत मिश्री बुझाता है। तब कहते हैं, क्या कहें? जिस दुकान में गए ना, वो दुकानदार को बीमारी था, रतोधीज लगता था, इसलिए गुरु महाराज हम 2 किलोवा के बदले 5 किलोवे चढ़ा दिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, चलवा इधर आया। चलवा को 2 थप्पड़ मारा। कहा, अरे जब बनिया को नहीं सूझता था तो तुम 10 किलोवा कहने चढ़ा दिया। गुरु महाराज कहता है, ऐसा गुरु यदि आपके जीवन में हो जाए तो कल्याण होने को है। इसलिए अध्यात्म समाज में सबसे उदारवान, सबसे बड़े, सबसे वैरागवान संत हैं सदगुरु कबीर, जो कबीर को विचार को मानते हैं। आज कबीरपंथी लोग भी मैं देखता हूं, बड़े बड़े बकरी खस्सी को पाल करके बेचते रहते हैं। माफ करना, सत्य बात कहने से नहीं चूकूंगा। और उसको बेचते हैं। यहाँ शास्त्र ने बताया, अनुमंता, विषसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कारता, चौपहारता, खाद्य स्थिति घात का, हत्या की अनुमति देने वाला, बेचने वाला, काटने वाला, परोसने वाला, पालने वाला, खाने वाला, बनाने वाला, ये 8 प्रकार का हत्यारा होता है जो सबको पाप लगता है। इसलिए बकरी पोसने वालों, अरे पैसा शुगर में भी होता है, शुगर को भी तो पालिए। यदि आप कबीर साहब के विचार को
मानते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारी अंगना जो कबूतर खसी पाले हैं, भारी अंगना जो परोकी को पाल के खोप में बना के रखे हैं 7 मंजिला तक, कहीं से कोई आया 25-50 टका में बेच दिए और घेच बचा के खा रहा है 50 टका के चलते। पाप लगा आपको भी कि नहीं? कैसा कबीरपंथी आप हैं, झूठे माला टांग लिए हैं गला में। गुरु महाराज ने नहीं समझाया कि बेटा अनैतिक काम नहीं करना। जिस गौ का जीवन भर दूध पिया है, आज वो गौ बीमार पड़ा तो इलाज कीजिए, अब उसको मुसलमान के हाथ बेच दिए 300 में, बेचारी आज कटाई खाना में जाएगा। या आपकी कलेजा को पोसी है वो गाय माय। बोलिए आप कितना बड़ा जीव के साथ अपराध कर रहे हैं, घात कर रहे हैं। इसलिए जगिए, पाप मत कमाइए। संसार में पाप काम नहीं देता है, मनुष्य को यदि काम देता है तो उनका पुण्य कर्तव्य काम देता है। इसलिए मैंने कहा कि कबीर साहब जैसा गुरु यदि आपको जीवन में मिला है तो आपको कबीरमय बन जाना है। बिल्कुल ठोस बनिए और बिल्कुल ठोस भक्ति कीजिए। आपके भक्ति में किसी भी प्रकार की कलंक न हो, किसी भी प्रकार की दाग न हो, किसी भी प्रकार के आपके भक्ति में कालापन न हो। आप भक्ति करते हैं तो सही भक्ति कीजिए। एक सच्चा गुरु देखिए क्या करता है आपके जीवन को, कितना बेदाग, कितना निष्कलंक बनाता है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी को शर्मा भाई केवाड़ी खिड़की पलंग बना देता है तो उसका कीमत बढ़ जाता है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। या आपको बना रहे हैं या आप भागते हैं मक्के खेत, भाग बाबा जी तो उन्हें बैठा हमें न बैठे छी। कभी होगा? नहीं होगा। लगन आपका होना चाहिए तब न बढ़िएगा आगे। लगन ये नहीं है केवल घंटा बांध लिए हैं हो गया कबीरपंथी। सारे नियमों का पालन कीजिए तब आपको मुक्ति गति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगा। मुक्ति क्या है? जीते जी सारे बंधनों को मिटा देना, सारे वासना को मिटा देना। आपका जो जिस विषय वस्तु में पकड़ है उसको हटा देना, इसी को मुक्ति कहा जाता है। यदि आप जीते जी मुक्त हैं तो मरने के बाद भी आप मुक्त हैं, आपका जन्म मरण नहीं होगा। देखिए यह आत्मा जब शरीर से निकलती है तो ये आत्मा कहाँ जाता है? धान खेत, मक्का का खेत। आत्मा सूरज के पास जाता है कि चंद्रमा के पास जाता है कि तारा के पास जाता है? आत्मा तुरंत कर्म के अनुसार देह को धारण करता है। जैसा कर्म है वैसा देह को धारण कर लेता है। यदि कर्म खराब है तो फिर 84 लाख जोनी में चला जाता है। इसलिए अच्छा गुरु कीजिएगा तो ये अच्छा ज्ञान होगा, ये अच्छा ज्ञान होगा तो अच्छा ध्यान होगा। अच्छा ध्यान करने से आपको अच्छा जगह भी मिलेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लखो आपे ठोर करो, मोए कहाँ घर तेरा। एक गुरु जी चला बनाए, ध्यान दीजिएगा। तो चला जो बनाए तो 2 चला बनाए, दोनों पति पत्नी को चला बना दिया, चला बना दिया यानी शिष्य बना दिया। तो गुरु महाराज जिस समय दीक्षा दिए, माला दिए, मंत्र दिए तो 1 घंटा तक दोनों को समझाया। गुरु महाराज कहा हम साल भर में फिर आएंगे घूमते फिरते। आ गए गुरु महाराज भादो महीना, भादो महीना जो कादो पानी रहा था। तो उसकी पत्नी कहती है देखन बाबा जी आए गए हम। कहा ऐसा मत बोलो, बाबा जी नहीं गुरु महाराज बोलो। कहा हमने जानी भादो में गुरु महाराज तुरु महाराज। कहा कैसे तुरु महाराज काहे कहती हो? तो विचार कीजिएगा। वो कहता है यदि गुरु महाराज बोलबे करती है तो तुरु महाराज काहे बोलती हो? बाबा सुन लेगा, गुरु महाराज है अपने लोग का। काई भादो कादो में हम कैसे बना के खिलाएंगे? देखिए उसकी पत्नी कम समझने वाली थी। वो क्या करती है? कहा बाबा किसी तरह से दरवाजे पर चला जाए तो हमारा बोझ ठीक हो जाएगा।
छाती पाटे सोम के कब द्वार से जाए। अभी हमारे जितेन बाबू के धर्म पत्नी कहती है, बाबा क्यों नहीं आते हैं घूमने के लिए? मैं तो लड़ाईत रहता हूं कि मेरे यहाँ संत आ गए। अब कोई आदमी संत को देख करके मुंह चमकाता है, बाबा जी हमारे पास नहीं आवे। हो सकता है कहीं रसीदे काटने तो नहीं आ रहा, भागता है पीछे, कह देना बाबा जी ने है घर, कह देना घर में कोई नहीं। विचार करना, आप 25-50 टका सत्संग में दइए देंगे तो कलर तो नहीं उधियागा भैया, आप ही का दान होगा, ज्ञान यज्ञ में खर्चा होगा। एक पेट खिलाइए देंगे तो क्या होगा, मक्के में घाटा लग जाएगा। अरे संतोष बाबू है मेरे यहाँ पर, देखिए कितना उदारवान है। जब जब संतोष बाबू के यहाँ जाता हूँ तो रोटी पर रोटी खिलाता है, पानी पीने की भी जगह नहीं रखते हैं। धन्यवाद दीजिए। अरे साधु का सेवा भी तो कीजिए, केवल मने कंठी लेने से होता है? नहीं होता है। साधु का सेवा कीजिए। तो उसकी पत्नी कहती है, बाबा जी भादो कादो में आया है, हम सेवा नहीं करेंगे। सबरी माँ कैसे तर गई? बाबा महाराज का गुरु का सेवा करता था, केवल दीक्षा ले लिया, अब कान में गरम तेल लेकर के जीवन में कभी कुछ नहीं किया, न भंडारा न सत्संग, न कभी दरवाजे पर एक महात्मा को भोजन दे सका। ये ऐसा वैष्णव बनने से क्या फायदा होगा? है यहाँ तो ढेरी वही रहते लोग। तो विचार कीजिएगा, सबरी तर गई साधु का सेवा करके, मीरा तर गई साधु का सेवा करके, इंद्रमती खेमसरी तर गई साधु का सेवा करके, राम कृष्ण तर गए ऋषि मुनि का सेवा करके, कबीर साहब तर गए गुरु का सेवा करके। तो गुरु सेवा, गुरु भक्ति श्रेष्ठ होता है। उसकी पत्नी कहती है, हमने करभन बाबा जी का सेवा करके हे गांव वाली हे वना नहीं बोली बाबा अच्छे दरवाजे हमने जानी बाबा जी तबाजी करके हे बाबा जी कहवे कर छत तबाजी कथी कहे चा। अब वो दोनों अंगना में बकवास करता है। बाबा महाराज सुन रहा था, सब बात सुन रहा था। बाबा महाराज क्या क्या रकम से बैठ गया कुर्सी पर, बैग रख दिया, कुर्सी टान दिया। वो दोनों खिड़की बाटे से हुलक करके देखा कि है बाबा जी तो खड़ा था, बाबा जी तो अब बैठ गया। अब देखिए क्या होता है। कहा एक काम कीजिए ना, दोनों आदमी खूब लड़ाई कीजिए, आप हमको गाली दी हम आपको गाली दी। बाबा जी कहेगा भक्त कौन हर संख्या दरवाजे पर आ गए, चले जाते हैं जितेन बाबू के। बाबा महाराज उन दोनों अंगना में लड़ाई झगड़ा करने लगे। आई किया बाबा महाराज बैठक में चौकी था, उझोला ले गया, चौकी पर ऐसे लेट गया, फिर हुलक करके खिड़की से देखता है बाबा जी गले की चय करके हे गांव वाली बाबा जी तो छिपे कर ले, देखे कि बैठक में और चौकी पर सुत गए। देखिए का एक काम कीजिए और एक ठो सूत्र है, कहा क्या लाठी लिया, पड़ाक लाठी मारा टट्टी में, कहो गांव वाली कहे आओ बाप रे बाप धौना टूटले हो बाप जुठे से। बाबा महाराज सब नखरा जान रहा था कि दोनों नखरा करता है। धीरे धीरे दोनों ठो रोले फोले गए, पजत करने चला गया मकई खेत। 3 घंटा पर मकई खेत से आया। बाबा महाराज 3 घंटा के अंदर में क्या किया, स्नान कर लिया, अंगना खाली, बाबा महाराज स्वतंत्र हो गया। स्नान कर लिया बाबा, स्नान करके चला गया भंडारों, थाली मांज लिया, बाटी मांज लिया, गिलास मांज के पानी लिया। भंडार रूम में भात था, साग था, आलू चोखा था, दाल था, बढ़िया से पारस कर लिया, पीढ़िया लेकर के बैठ करके खूब खाया। खा करके तब दिमाग लगाता है, झोला लिया। जो मेन घर था वही घर में पलंग के तौर में जाकर के बैठ गया। जब घर आया दोनों ठो चारों तरफ बाबा जी को खोजा, देखें बाबा जी कहाँ है, कहीं नहीं मिला। तब कहता है हे गांव वाली इतना तू गैर बात दल हो तो हमें तोरा कुछ कहलिया, कल के इतना लाठी मारला
हैं एको लाठी लागल दिलियो करके से त नहीं दिले करके यत्ते दिमाग लगलिए तब न दरवाजा पर से बाबाजी भागले के भादो कादो बाबाजी खेलतिए हैं अपना खाए अता बता बाबाजी के भय पेट खिलावे तब न बाबाजी भागले। बाबाजी सुने रहे पलंग तर मत बैठले रहे। बाबाजी कहे रे चलवा इतना नखरा देखली कहाँ भागलियो है या बैठल छियो पलंग तर। देखिए पलंग तर से निकला दोनों ठो तो मुंह मरमसा गया है। तो सच्चा गुरु कीजिए, जो सच्चा गुरु होता है वो अपमान में भी सम्मान में भी दोनों में खुश रहते हैं। सच्चा गुरु लोगों को आंख दिखाते हैं, समाज को नई दिशा दिखाते हैं, समाज को राह दिखाते हैं, समाज को उलझाते नहीं है। इसलिए अपने जीवन में बढ़िया गुरु करें। और आज ऐसा ऐसा गुरुआ फरा है जो समाज को बिल्कुल उलझा रहा है। सज्जनों सदगुरु कबीर कहते हैं उलझाने का काम न करें। कबीर साहब जी कहते हैं जाना नहीं बूझा नहीं समझे किया नहीं गौर, अंधा को अंधा मिला राह बतावे कौन। आंख वाला गुरु हो अनहर गुरु नहीं हो, बहिर चला हो नहीं हो। यदि दोनों वैसे ही है तो नरक में फिर ठलम ठला होगा। इसलिए बचिए।